जिम्नास्टिक प्रशिक्षक को कक्षा के दौरान कुछ अजीब बात पता चली। उसने पास ही स्थित जिम्नास्टिक की दुकान में एक गुलाबी रंग की चीज देखी। जब तक उन्होंने ध्यान से नहीं देखा, उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि यह वास्तव में किसी व्यक्ति की आंखें थीं। महिला को तुरंत एहसास हो गया कि वहां एक ताक झांक करने वाला छिपा हुआ है। उसने देखा कि दूसरा व्यक्ति लड़कियों के सेक्सी शरीर को लालच भरी नजरों से देख रहा था। उसके शरीर की हरकत से पूरा जिम्नास्टिक मैट हिलने लगा। जब कोच को पता चला कि वह व्यक्ति अश्लील हरकतें कर रहा है तो वह आग बबूला हो गया। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उन्होंने इस दुष्ट व्यक्ति को बेनकाब करने का इरादा नहीं किया, बल्कि उसे अपने तरीके से दंडित करने का निर्णय लिया। महिला को धीरे धीरे इस ओर आते देख वह व्यक्ति अचानक घबरा गया और जल्दी जल्दी अश्लील बातें कहने लगा। सौभाग्य से कोच ने बस अपनी पैंट की जिप लगाई और वह मन ही मन खुश हुआ, क्योंकि उसे लगा कि उसने उस दुष्ट व्यक्ति को बेनकाब नहीं किया। मिठास का स्वाद चखने के बाद उसने अपनी पैंट की जिप खोलकर झांकना जारी रखने की योजना बनाई, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक भयानक दुःस्वप्न उसका इंतजार कर रहा था। महिला ने सभी लड़कियों को एक साथ इकट्ठा होने के लिए चिल्लाते हुए कहा कि वह अस्थायी रूप से प्रशिक्षण योजना को बदलना चाहती है, और उसने छात्राओं से कहा कि वे घुड़सवारी प्रशिक्षण की तैयारी के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड लेकर आएं। आदमी को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वह जिम्नास्टिक की दुकान में स्प्रिंग बोर्ड के पीछे छिपा हुआ था। उसने अपनी पैंट की जिप खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन पहला छात्र पहले ही भागना शुरू कर चुका था। सौभाग्यवश लड़की का प्रदर्शन खराब रहा, जिसके कारण वह दुष्ट व्यक्ति भागने में सफल रहा। महिला थोड़ी निराशा के साथ उसके पास आई और लड़की को प्रयास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर उसने हिंसक रूप से हिलते जिम्नास्टिक मैट की ओर देखा और एक कठोर शब्द बोला। उस बेचारे आदमी को एहसास हुआ कि वह शायद अपने चरम पर पहुंच गया है, इसलिए उसने अपनी पैंट की जिप खोलने की पूरी कोशिश की। हालांकि इसे अंदर से खोलना बेहद मुश्किल था। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाते, महिला कोच प्रदर्शन करने के लिए मंच पर आ गई। वह दौड़ते हुए उठा और अपने पैरों से उस बेचारे आदमी की छाती पर हमला कर दिया। इसके बाद उस आदमी ने हताश होकर चीख मारी। छात्रों को शोर सुनने से रोकने के लिए महिला ने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला, ब्लूटूथ चालू कर दिया तथा प्रशिक्षण हॉल में लगे स्पीकरों की आवाज उच्चतम स्तर पर कर दी। छात्र भी जोशपूर्ण संगीत सुनकर उत्साहित थे, जबकि वह बेचारा आदमी, जो इतना डरा हुआ था कि उसकी पैंट में पेशाब आ गया था, घबराहट में अपनी पैंट की जिप ऊपर करके भागने की कोशिश कर रहा था। भले ही आपके हाथों से खून बह रहा हो, आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। जल्द ही छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दौड़ते हुए और कूदते हुए छात्र ने उस आदमी के घुटने पर सटीक ढंग से पैर रखा। जल्द ही लड़कियों ने एक के बाद एक प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आदमी ने अपने हाथों से प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन यह ऐसा था जैसे कोई चींटी पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही हो। लड़कियों के लगातार हमलों से उस दरिंदे के मुंह के कोनों से खून रिसने लगा। हालांकि यह सिर्फ एक अभ्यास है और मुख्य आकर्षण अब भी आना बाकी है। कोच के लगातार आग्रह के कारण लड़कियों की गति भी तेज हो गई और वे हर बार सटीक लैंडिंग करने में सफल रहीं। लेकिन वह आदमी कितना भी चिल्लाता रहे, बाहर खड़ी लड़कियां कोई आवाज नहीं सुन सकीं। लगातार हिंसक प्रहारों से उस व्यक्ति का पूरा शरीर टुकड़ों में कुचल गया। कई घंटों के लगातार प्रशिक्षण के बाद अंततः काले रंग की पोशाक वाली लड़की ने सही लैंडिंग की। कोच ने भी लड़कियों के प्रदर्शन की सराहना की और संकेत दिया कि उन्हें आज कुछ अच्छा करने की जरूरत नहीं है तथा वे इसे उन पर छोड़ सकते हैं। सभी छात्रों के चले जाने के बाद वह महिला उस दुखी आदमी की जांच करने के लिए आई। उसने जिम्नास्टिक मैट से बड़ी मात्रा में खून रिसता हुआ देखा। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि वह आदमी खून से लथपथ था, लेकिन वह अभी भी जीवित था। हालांकि महिला अभी भी उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं थी। उसने डिटर्जेंट की एक बोतल ली और पूरी बोतल उस आदमी के मुंह में उड़ेल दी। जब वह आदमी पूरी तरह से मर गया तो उसने पूरी बोतल को जिम्नास्टिक मैट के साथ कूड़ेदान में फेंक दिया।